हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिवलैक बुटीक। चलिए आज हम ये 7 साल के बच्चे का पेप्लम टॉप बनाना सीखने वाले हैं। जिसके लिए मैंने 2 फोल्ड में फैब्रिक लिया है। ये डबल फोल्ड फैब्रिक है, तो हम 11 इंच लेंगे। दोनों साइड में हम 11 इंच लेंगे। शोल्डर लिया है हमने 5 इंच। आर्म होल भी हमने 5 इंच ही लिया है। चेस्ट हम लेंगे 6.5 प्लस 1.5 इंच, टोटल हुआ है हमारा 8 इंच। जितना हमारा चेस्ट का है उतना ही हम वेस्ट का ही रखेंगे। हाफ इंच की हम गोले देके आर्म होल ड्रॉ करेंगे। नेक विड्थ ली है हमने फ्रंट की 2 इंच और बैक फ्रंट नेक डेप्थ लिया है हमने 4 इंच। ये शोल्डर डाउन किया है हमने। अब हम आर्म होल कट कर लेंगे और जितना हमारा नीचे एक्स्ट्रा भाग है वो भी कट कर लेंगे। नीचे से हमें साइड में 0.5 इंच तक हमें ऊपर लेना है और उसे इसे गोल भाग देके कट कर लेना है। अब देखिए हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट रेडी हुआ है। अभी हमें बैक पार्ट में गले का निशान लगाना है। जितना हमारा नेक डेप्थ था 2 इंच मैंने उतना ही लिया है और फ्रंट नेक डेप्थ बैक नेक डेप्थ मैंने 3.5 इंच ली है। देखिए यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक पार्ट कट करके हो गया है अस्तर वाला। अभी हम बैक में हुक लगाने वाले हैं, इसलिए मैंने बैक में हाफ में से कट किया है। अभी हमें ज़्यादा मार्जिन लेके मेन फैब्रिक पे अस्तर का फैब्रिक रख के हमें कट कर लेना है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से अस्तर को हम मेन फैब्रिक के सीधी साइड से पिन से अटैच करेंगे। अभी हमें फैब्रिक को कोई भी एक बाजू छोड़ के हमें बाकी सब बाजू में अटैच करना है, इसलिए मैंने साइड में से एक एक बाजू छोड़ी है। क्योंकि हम इसको पलटने वाले हैं, इसलिए हमें साइड में एक एक बाजू कोई ना कोई तो बाजू हमें छोड़नी पड़ती है। देखिए फ्रंट वाला तो हमने कर लिया है, अभी हम बैक का करेंगे। अस्तर को पहले हम सीधी साइड से अटैच करेंगे, फिर जब पलटेंगे तो जो अंदर की सीधी साइड है वो अच्छे से बाहर आ जाएगी। देखिए अभी हमारे दोनों पार्ट अटैच करके हुए हैं। अभी जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम वो कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने फ्रंट और बैक पार्ट को जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो कट कर लिया है। अभी हमें उसे पलटना है। ये खन का फैब्रिक है, ये बहुत डेलिकेट होता है, उसके धागे बहुत ज़्यादा निकलते हैं, इसलिए हमें बहुत सावधानी से ऐसे करना पड़ता है। अभी हमें बाकी सारी बाजू में एक एक पैर की सिलाई लगानी है।
ये मैंने 2 फोल्ड में फैब्रिक लिया है, आप देख सकते हो। इसकी ऊंचाई है 7 इंच और विड्थ है 16 इंच। मतलब फ्रंट में हमें पूरा 32 इंच का चला जाएगा और बैक में हमें 16-16 के 2 भाग होंगे, क्योंकि बैक में हमने कट किया है इसलिए हमें इसे 2 पार्ट में कट कर लिया है। बैक फ्रिल के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है उसे हम एक सिलाई मार के पलट लेंगे। ऐसे करने से क्या होता है, हमारी कोई भी जो खन का फैब्रिक का धागा है वो निकलता नहीं। अभी देखिए ये मैंने दोनों पार्ट के रखे हैं। अभी हमें उसे चुन्नटे देके अटैच कर लेना है। एक एक प्लेट को हमें सेम डिस्टेंस पे अटैच करना है। देखिए अभी हमने दोनों बाजू में अटैच करके हुआ है और फ्रंट में भी हमने अटैच कर लिया है। अभी हम पफ वाला स्लीव्स बनेंगे, जिसके लिए मैंने 30 बाय 7.5 इंच का मैंने फैब्रिक लिया है। देखिए ये 2 फैब्रिक है, दोनों की विड्थ 30 इंच है। अभी हम पहले कोई भी एक साइड में ऐसे छोटे छोटे चुन्नटे डालेंगे। ये चुन्नटे डालने के बाद हम देखेंगे कोई भी एक आर्म होल में ये पूरा बैठता है या नहीं। ये हमारा पूरा बैठता है आर्म होल में। फिर हम ऐसे एक एक प्लेट को खींच खींच के सीधा करके हम उसे दूसरी साइड से भी सिक्योर कर लेंगे। देखिए जैसा मैं करती हूँ आप भी बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा। ये डिजाइन बहुत अच्छी दिखती है बच्चों को। ये देखिए एक स्लीव्स का मैंने अटैच करके रखा है। अभी हम उस पे लेस अटैच करेंगे। लेस हम उल्टी साइड से अटैच करेंगे, मतलब सीधा, और लेस का जो सीधा भाग है, फैब्रिक का सीधा भाग और लेस का सीधा भाग हम फेस टू फेस करेंगे। देखिए एक सिलाई मारने के बाद हम उस पे एक और दाब सिलाई मारेंगे। देखिए इस तरह से हमारा एक स्लीव का हुआ। अभी हम वैसे ही दूसरा स्लीव का भी बना लेंगे। आप चाहो तो आप इस पे आयरन कर सकते हो, लेकिन मुझे वो ऐसे फ्लफी भी पसंद है इसलिए मैंने वैसे ही रखा है। अभी हम एक बेसिक स्लीव कट कर लेंगे। जितना हमारा आर्म होल है आया है 7 इंच, हम देखेंगे पहले फैब्रिक उतना है या नहीं। 7 इंच पे है और मुझे स्लीव्स की लेंथ 8.5 इंच चाहिए। 8.5 नहीं 8 इंच चाहिए और हाफ इंच मैंने सिलाई मार्जिन के लिए रखा है। अभी कैप हाइट हम 2.5 ले सकते हैं या फिर 3 भी ले सकते हैं। बड़ों में हम 3 लेंगे। अभी ये छोटी बच्ची है तो इसलिए मैं 2.5 ही ले रही हूँ। और सब बाजू में मैंने 1-1 इंच का मेजरमेंट लिया है। देखिए अब जो मैंने यहाँ पे तिरछी लाइन खींची है उसका हम हाफ करेंगे और जो हाफ आया है उसका भी हम हाफ हाफ करेंगे। ये स्लीव्स बनाने का बहुत आसान और सही तरीका है। इसी तरीके से आप बड़ों का भी स्लीव्स बना सकते हो। देखिए ये मैंने जो
दूसरे बाजू में मैंने गोल किया है, वहां पे मैंने नहीं लिया। अब देखिए मैं फ्रंट वाली बाजू का कट कर रही हूँ। पहले हम अस्तर को फ्रंट साइड से खाली जो नीचे का भाग है लेस वाला, वहीं पे ही हम अटैच करेंगे। देखिए अब हमारा अटैच करके हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, कभी कभी इसी सिचुएशन में कोई भी चुन्नट यहाँ वहाँ फिसल जाती है, इसलिए हम पहले पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब हम अच्छे से एक सिलाई मार लेंगे। देखिए इसी तरह से मैंने दोनों भी स्लीव्स कट कर लिए हैं। अब हम पहले शोल्डर अटैच करेंगे दोनों टॉप का, सॉरी फ्रंट और बैक का। देखिए यहाँ पे हमारा शोल्डर अटैच करके हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, स्लीव्स अटैच करेंगे। तो फ्रंट वाला जो हमने कट किया था वो हम ध्यान से देखेंगे और फ्रंट को फ्रंट पे रख के हम पहले एक सेंटर लेंगे शोल्डर का, और जहां पे हमने शोल्डर को अटैच किया है वो बाजू हमें पीछे ढकेलनी है। और इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे और स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। देखिए हमारा ये एक स्लीव अटैच करके हो चुका है। अभी हम दूसरा वाला भी अटैच करेंगे। उसका भी हम सेंटर लेंगे और सेंटर टू सेंटर रख के हम जो शोल्डर हमने जॉइन किया है उस पार्ट को पीछे वाली साइड पे ढकेल के हम यूं सिलाई मार देंगे। अभी ये हमारा दूसरा वाला स्लीव्स भी अटैच करके हो चुका है। अभी हमें जितना भी बॉडी मेजरमेंट है बच्चे का, उसी हिसाब से हमें फिटिंग वाला मेजरमेंट हमें डालना है और उसी तरह से हमें उस पर सिलाई लगानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।